Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि अनएक्सपेक्टेड वे में आपकी ज़िंदगी में क्या आ रहा है। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस प्रेडिक्शन, जेंडर न्यूट्रल रीडिंग एंड मेल फीमेल सभी लोग इसको देख सकते हैं। ओके सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके सो पहले हम ओरेकल कार्ड से देखने की कोशिश करेंगे एंड देन विल यूज़ द टैरो कार्ड्स। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन। की मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में क्या अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा बहुत जल्द, क्या प्रत्याशित होने वाला है बहुत जल्द, जो आपने कभी भी आशा नहीं किया था। अ चेंज इन द विंड, मैसेज इन अ बॉटल, क्लीन इट अप, मैसेज इन अ बॉटल, टिक टॉक, 1 2 3, पीस, शांति। ओ जो सबसे ज़्यादा ज़िंदगी में अभी तो चाहिए। 12 15, देखो 12 एंड 21 यू कैन सी रिवर्स नंबर्स। या हो सकता है कि आप इस रीडिंग को मे बी 12:30 बजे देखो या 12 से 1 बजे के बीच में शायद आप देखोगे। सो 23, ओके 21 30 15 एंड 12, दैट इज 3 6 3 कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट। 3 भी आप देख सकते हैं, ठीक है। सो चलो, किसका डेट ऑफ बर्थ में भी हो सकता है 3rd को, 21st, मे बी 12th, मे बी मार्च इज इम्पॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कार्ड आ चुका है चेंज इन द विंड, हवा में परिवर्तन। ये हवाएं कह रही है। ओके सो दिस इज द थिंग, मतलब क्या है, हमारी लाइफ एक जेब्रा क्रॉसिंग की तरह है। जेब्रा है, उसकी स्ट्राइप्स जैसे, कैसे, कभी अंधेरा कभी रोशनी। तो यहाँ पे अगर आपकी जीवन में काफ़ी मुश्किल हालात चल रहे हैं अनएक्सपेक्टेडली, देखो हवा कभी भी हमें बोलकर नहीं आता है ऑफ कोर्स, और ये है 12, तो दिसंबर मंथ को ही भी इंडिकेट किया जा रहा है, चाहे आप कभी भी देखो ना। दिसंबर मंथ से मतलब विंटर सीजन से हवा की जो डायरेक्शन है वो बदल जाता है, ठीक है। सो ऑफ कोर्स देयर इज़ अ चेंज इन द विंड। तो आपको अपने ज़िंदगी में आप दिखाई देगा कि पहले जैसा था वैसा बिल्कुल नहीं रहेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में सब कुछ चलने की शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो इट विल स्टार्ट टू फ्लो इन द अनदर डायरेक्शन। तो आपकी मेंटालिटी में चेंज हो सकता है, आपकी पर्सनालिटी चेंज हो सकती है, आपकी हेल्थ अगर कुछ डिसऑर्डर चल रहा था, घर में सुख शांति चैन की कमी थी, यहाँ पे देखो सुख शांति चैन की कमी थी बोल के यहाँ पे पीस आ रहा है, तो यहाँ पे आपको सुख शांति और चैन मिलने वाला है। मे बी आप लोग बहुत ज़्यादा प्रेयर्स कर रहे थे या क्लेंजिंग कर रहे थे, ठीक है, अपने सोल्स का, अपने आत्माओं का, ठीक है, अपने बॉडी का क्लेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लेंस कैसे कर सकते हैं? बाय प्रेयर कर सकते हैं, मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, बाय मिनरल सॉल्ट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है कि लगातार आप अपने घर और आसपास की जगह को साफ रखने की भी ज़रूरत है, ताकि ऊर्जा जो बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा है वो आपकी ज़िंदगी में आए। यहाँ पे देखो कोई कार्ड में, यहाँ पे 2 कार्ड में ना तोरण आया है। सो ऑफ कोर्स देयर इज़ अ सेलिब्रेशन टू हैपन, मतलब कोई सेलिब्रेशन से पहले ही हम लोग घर का क्लीनिंग करते हैं ज़्यादा। हर रोज़ का क्लीनिंग तो करते ही है, साफ़ सफाई तो चलती रहती है, लेकिन ज़रूर अनएक्सपेक्टेडली कुछ ऐसे ओकेशन अचानक कुछ फिक्स हो जाएगा। आपके मैरिज हो सकता है, आपके कोई घर में ग्रैंड पूजा रख रहे हो आप, ठीक है, आपके मज़हब के अनुसार आप कुछ कर रहे हो वहाँ पे, तो उसके लिए तैयारी चल रही है। तो तैयारी तो एक दिन में नहीं होगा ना, ठीक है। सो आपको काफ़ी टाइम लगेगा इस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए। मे बी आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे होने वाले हैं घटनाएं जहाँ से आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, वहाँ से आपके लिए
दूर से कुछ समाचार आ रहे हैं, ठीक है। सो यू आर गोइंग टू रिसीव सर्टेन न्यूज़ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट यहाँ पे मुझे ओशन दिखाई दे रहा है और यहाँ पे भी घड़ी है और यहाँ पे भी घड़ी है। सो आई डू फाइंड कि आपको मैसेजेस आ सकते हैं विद इन 10 days कैन बी मैसेज कैन कम विद इन 7 to 10 days मैसेज आपकी और आ सकता है। दूसरा चीज़ है, आप देख रहे हो इट कैन बी अ लव रिलेटेड मैसेज। आपकी साइंस या हो सकती है एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। यहाँ पे हस्ता नक्षत्र इंपॉर्टेंट हो सकता है, मूला नक्षत्र इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। सो आई कैन फील द वाइब्रेशन। मे बी यू स्टार्ट डूइंग समथिंग ऑनलाइन, ठीक है। आप ऑनलाइन कुछ स्टार्ट कर सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पे घड़ी देख रहे हो, ठीक है, और वो चल रही है इस तरह से, तो कहीं ना कहीं पे आपको लग रहा है कि हाथ से सब कुछ छूटता जा रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सही घड़ी में, ठीक है, सही समय पे आपको सब कुछ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सो 10 घर मतलब घड़ी की शो टाइमिंग्स है। मतलब क्या है, 10 ऑफ स्वर्ड्स और 10 ऑफ कप्स, कुछ एंडिंग, कुछ ख़त्म होना, समाप्त होना और किसी चीज़ का फिर शुरुआत होना। सो ये लिखा है। यहाँ पे एक पम्पकिन जैसा है। सो ऑफ कोर्स इट इंडिकेट्स दैट नरिशिंग रिलेशनशिप, ठीक है, एक ऐसा रिश्ता जो बहुत ज़्यादा मेल बंधन से बना है और वो आपके हाथों में आ रहा है। सो द अपॉर्चुनिटी इज़ कमिंग। कुछ प्रोफेशनल असाइनमेंट भी हो सकता है, करियर रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं, ठीक है। करियर रिलेटेड कुछ ऐसे आपके पास संदेश आए कि आपको तुरंत जाना पड़े, मे बी ओवरसीज़, ठीक है, मे बी आपके शहर से, आपके घर से काफ़ी दूर मुझे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। और सबसे बढ़िया बात है कि घर में बेचैनी की हालत अगर आपका था, आपको बहुत ज़्यादा घुटन हो रहा था, आपको लग रहा था कि जिस घर में आप रहते हो उस घर में वास्तु सही नहीं है, आपको वहाँ पे छोड़ के चले जाना पड़ेगा, शायद वो डिसीजन भी आप पेंडिंग हो जाएगा। तो उस तरह से आपकी जितनी भी नेगेटिव ऊर्जाएं है वो सब कुछ मिल रहा है। मतलब क्या है, वो सब कुछ ख़त्म हो रहा है, ठीक है। एंड डेफिनेटली ये अभी सील्ड है, ये बॉटल अभी सील है। मतलब क्या है, अगर हम कोई सेलिब्रेशन करते हैं एंड वी ऑफर ओके सर्टेन पीपल ड्रिंक्स, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक्स हो चाहे वो हार्ड ड्रिंक्स हो, हम बॉटल को तो सील ही रखेंगे ना, खुला रखेंगे क्या? गेस्ट आएंगे तभी हम बॉटल को खोलेंगे, राइट। सो ऑफकोर्स सेलिब्रेशन इज अबाउट टू बिगिन, ठीक है। तैयार हो रहा है, माहौल तैयार हो रहा है, खुश नसीबी, ठीक है, आपका साथ ज़रूर देगा। अभी हम देख लेते हैं यहाँ से। सो व्हाट्स कमिंग फॉर यू अनएक्सपेक्टेडली, व्हाट्स कमिंग फॉर यू अनएक्सपेक्टेडली, व्हाट्स कमिंग फॉर यू अनएक्सपेक्टेडली। सो व्हाट्स कमिंग फॉर यू अनएक्सपेक्टेडली। देखा, मैंने आपको बताया था 10 ऑफ स्वर्ड्स की कार्ड यहाँ पे आ रही, क्योंकि मैंने जो बता रही हूँ ना वही हो रहा है। देखो, कुछ एंडिंग होगा, समाप्त होगा, जो आपके विरुद्ध जाके कुछ किए थे, ठीक है। सो वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। कुछ ऐसे रिलेशनशिप जो आपके लिए और मैटर नहीं करता। यहाँ पे देखो एक कपल है, पिग्स के कपल है। देखो, मैं आपको एक बात बताती हूँ, शायद आपको सुनने में बहुत ख़राब भी लग सकता है या सही भी लग सकता है, मुझे नहीं पता। देखो, एक ऐसे, मैं कैसे उसको बताऊँ, देखो, आप जितना भी एक बुरा आत्मा को सही बनाने की कोशिश में लगे हुए हो या किसी बुरे इंसान को आप सही जगह दिखाने की भी कोशिश करोगे ना, ठीक है, तो वो कभी नहीं सुधरेंगे, वो वैसे ही रहेंगे, ठीक है। वो वैसे ही गंदा काम करते रहेंगे, क्योंकि आप शुद्ध हो इसका मतलब ये नहीं है कि वो भी शुद्ध है, ठीक है। जिस तरह से नमक हमारे खाने में काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, जिस तरह से आग से ही खाना बनता है, ठीक है, तो आप वो सारे नेसेसिटी हो, लेकिन जो इंसान आपको ओवरलुक करके जा रहा है, जो आपसे रिश्ता और नाता ख़त्म करना चाहते हैं, उसको जाने दो, क्योंकि आप उसको अपने रास्ते में नहीं लेके आ पाओगे। आपको दुख हो सकता है, वो एक
एक ऐसी क्रीचर है, वो ऐसी एक इंसान है जो कभी भी आपकी बात नहीं सुनेंगे। या ऐसा कोई जॉब होगा आपके जीवन में जहाँ पे 10 साल से भी ज़्यादा या 10 महीने से भी ज़्यादा आपने जी जान कोशिश किया, वहाँ के लोग फिर भी आपसे इम्प्रेस नहीं हुए, सो दैट यू शुड एंड द जॉब इमीडिएटली। नाउ एज पर द होरोस्कोप भी आपको दिखाना पड़ता है कि फेवरेबल टाइम चल रहा है कि नहीं जॉब चेंज का, लेकिन वो सारे सिचुएशन से आपको एक ना एक दिन निकलना ही पड़ेगा। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कंप्लीशन ऑफ वन चैप्टर इन योर लाइफ, इसलिए यहाँ पे आया था अ चेंज इन द विंड। ऑफ कोर्स हवा में तो परिवर्तन होना ही है। हर एक, चाहे हमारे देश में, हम एग्जाम्पल्स देते हैं, आप बोलोगे मैम बहुत ज़्यादा बातें करती है, लेकिन आप सुनो, चाहे वो हमारे देश में, चाहे मुगल्स आए, चाहे ब्रिटिशर्स आए, चाहे उससे भी पहले बहुत सारे लोग आए, हर एक साम्राज्य एक ना एक दिन उसका एंड होना ही है और किसी का शुरुआत होना ही है। उसी तरह से, ठीक है। सो कहीं ना कहीं पे आप देखोगे एक युग खत्म होता है, दूसरा युग शुरू होता है, ठीक है। ऋग वेद, ठीक है, उसमें जो है कलयुग है, ठीक है। पहले सतयुग था, फिर द्वापर हुआ, उस तरह से, लाइक दैट। सो यू अंडरस्टैंड इट बेटर। जो पेनफुल सिचुएशन आपने झेला है उसको आग में, ठीक है, जल जाने दो, कंप्लीट हो जाने दो। देन यू आर गेटिंग द किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो ऑफ कोर्स आपके लाइफ में अबंडेंस आ रही है, ज़मीन जायदाद लेके, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र लेके, बहुत सारे रिलेशनशिप्स को लेके एक सॉलिड फ्रेम में जा रहा है आपका रिश्ता। देखो, द लेडी एंड द लॉर्ड, दिस इज द लवर्स कार्ड, जेमिनाई, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, यहाँ पे है एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि, यहाँ पे है मिथुन राशि। सो बहुत सारे कुर्बानी करने के बाद मुझे यहाँ पे दिख रहा है यू आर मीटिंग द रियल सोलमेट इन योर लाइफ। तब भी तो मैंने आपको बता दिया था, अगर ये प्यार और शादी संबंधित है तो डिवोर्स और सेपरेशन के बाद, भले ही आपके सेकेंड मैरिज या थर्ड मैरिज, या अगर आप सिंगल भी हो, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में थे या आपके इक्वल में आपको कोई नहीं मिल रहा था, सो ऑफ कोर्स देयर इज सर्टन पर्सन हु इज़ कमिंग फॉर यू एंड हु इज़ ऑलरेडी मेड फॉर यू, आपके लिए ही है वो। सो दिस इज़ द लवर्स कार्ड की जहाँ पे सोलमेट की एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है, ओके। एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ऑफ कोर्स किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। फाइनेंशियली आप या आपके पार्टनर की जीवन में बहुत ज़्यादा ढेर सारा पैसा, सिर्फ पैसा ही नहीं, खुशी, ठीक है, जीवन को एंजॉय करने का मौका, ठीक है, फैमिली लाइफ जीना, बच्चे, ये सारे चीज़ जो एक पुरुष को, जो एक स्त्री को कंप्लीट करता है इस संसार में, वो सब कुछ आ रहा है, ओके। एंड लास्ट इज आई टोल्ड यू, मैंने पहले से ही बताया कि सेलिब्रेशंस 100% होंगे। लिख लेना, बहुत सारे ग्रुप यहाँ पे होंगे, देख रहे होंगे रीडिंग को, बहुत सारे लोगों के लिए होंगे। सेलिब्रेशन इज़ डेफिनेट इन योर लाइफ एंड यू आर डूइंग चीयर्स। और आज मैंने ये भी बताया था, बॉटल जो है, शैम्पेन बॉटल या जो भी बॉटल है, वो खोलेगा तभी जब गेस्ट आएंगे। और यहाँ पे मुझे गेस्ट आते हुए आपके घर में दिखाई दे रहा है, आप पार्टी करते हुए दिखाई दे रहे हो, मौज मस्ती करते हुए दिखाई दे रहे हो, फ्रॉम अ स्टेट ऑफ सॉरो, पेन, बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिस्कम्फर्ट, आग, झुलस जाना, ठीक है, उससे आप हील होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ओके। सो दिस इज ऑल। नाउ अनएक्सपेक्टेडली इट कैन ऑकर विद इन 3 to 6 days or 3 to 7 days or maybe within 3 to 7 weeks. So लास्ट देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, व्हाट्स द गाइडेंस कमिंग फॉर यू। फिर हम थोड़ा ना क्यूब से भी देख लेंगे। ओनली वन कार्ड, यस, देखो, ट्विन फ्लेम यूनियन। तो आपकी ज़िंदगी में 17 द डेस्टिनी नंबर। सो कहीं ना कहीं पे आई डू फाइंड कि अच्छा, यहाँ पे ना सारे साइंस आ चुके हैं, सो प्लीज़ डोंट थिंक दैट कुछ भी साइन यहाँ पे नहीं आया था, सारे साइंस आए। यहाँ पे देखो, आपकी ज़िंदगी जो है बेसिकली इट्स ऑल अबाउट बैलेंस। देखो 17 नंबर कम्स टू 8, कि जहाँ पे 8 मतलब क्या है, सैटर्न है, शनिदेव है, तो वहाँ पे तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि शनिदेव जब भी करते हैं वो हमें शिक्षा देने के लिए करते हैं, ठीक है, ठीक है। हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में
कुछ भी चीज़ प्राप्त होता है बहुत डिले होता है, मतलब उम्र चला जाता है, इस तरह से होता है, ठीक है। सो यू डोंट वरी, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है मैच्योरिटी में आपकी तरक्की होते हुए, चाहे आपकी शादी हो, चाहे आपके घर बने, चाहे आपकी ज़मीन जायदाद बने, चाहे आपके रिलेशनशिप, सब कुछ थोड़ा सा लेट हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं होगा, ठीक है। सो यू नीड टू बैलेंस योर सेल्फ। यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है आपकी भी अंदर, ठीक है। डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन को बैलेंस करने की ज़रूरत है, एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू मीट विद द यूनियन, हारमनी इन द रिलेशनशिप्स, ये सब कुछ चीज़, कोऑर्डिनेशन। अगर ये इंसान सही तरह से पोज मेंटेन नहीं करेगा तो ये कभी भी गिर सकता है। कैन यू सी द पोजिशन? तो यू नीड टू मेंटेन इट, आपको ताकत चाहिए इस पोजीशन को मेंटेन करना, आपको करके दिखाना है, ठीक है। यही आपकी डेस्टिनी है, यही आपके साथ अनएक्सपेक्टेड होगा कि धीरे धीरे सब कुछ, जब हम योगा करना स्टार्ट करते हैं, आसन करना स्टार्ट करते हैं, एक दिन में पोज नहीं आता है, वो परफेक्ट पोज आने में टाइम लगता है। सो यू नीड टू डू दैट, ठीक है। समय दो, सब कुछ होगा। इसलिए दो बार वहाँ पे घड़ी दिखाई दिया था गाइस, इम्पेशेंट मत हो जाना फिर। ठीक है। यू आर वेरी नर्वस, लोनली एंड सैड। आपकी जो करंट हालात है बहुत ज़्यादा इस तरह से है, क्यों ऐसा आप हो, वो सब चीज़ आपको छोड़ना पड़ेगा। देखो मैंने आपको बताया था कि फाइनेंशियल, ठीक है, मनी मैटर्स, मनीटरी गेन्स ये आपके लिए आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे प्रोटेक्शन आपके लिए आ रहा है। यहाँ पे हॉर्स शू अगर आप रख सकते हो अपने घर के दरवाज़ा के ऊपर तो रखो, गुड लक आएगा डेफिनेटली। यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से कुछ इस तरह का जग है जिससे आप कुछ लिक्विड डाल रहे हो, मतलब अगेन अ सेलिब्रेशन, ठीक है। खुश रहने की कोशिश करें, मौज मस्ती करें, एंड डेफिनेटली आपकी जो क्रिएटिव साइड है वो अभी तक लोगों ने देखा नहीं है। मे बी यू डू स्केच, ठीक है, मे बी यू आर वेरी गुड इन, यू कैन से दैट आर्टिस्टिक एक्टिविटीज़, ठीक है। आर्ट वर्क में शायद आप बहुत अच्छे हो, आर्ट क्लासेस में भी आप ज्वाइन कर रहे हो, आपको लग रहा था कि मैं बहुत दिन से ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, सो ऑफ कोर्स कोई भी आर्टिस्टिक क्लासेस में आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी इज़ वेरी क्लोजली रिलेटेड टू आर्ट। आपको पता है कि जब मैं बचपन में थी ना तो मैं स्केच इतना नहीं करती थी, मुझे बहुत डर भी लगता था पेंटिंग से, और मुझे इस तरह से लगता था कि पेंटर्स इतना पेंट कैसे कर लेते हैं ठीक है। सो आई यूज़ टू अंडर एस्टिमेट माई सेल्फ कि नहीं मेरे से नहीं होगा। और फिर एक था एक क्लास, तो दूर था बहुत ज़्यादा मेरे घर से, और पापा लेके जाते थे, और मुझे वो पपाया ड्रॉ होता था, सिर्फ पपाया, और अगर आप नहीं उसको परफेक्ट नहीं ले पाए तो नेक्स्ट दिन भी आपको पपाया ड्रॉ करना है, पपीता ड्रॉ करना है, ठीक है। तो मैं सोचती थी 3 हफ्ते से मैं पपीता सीख रही हूँ, मुझे नहीं सीखना, मुझे नया सीखना है, ठीक है, मुझे एक बोरिंग चीज़ नहीं करना है। तो मैंने आपको पापा को बोल दिया नहीं हमको नहीं करना है, ठीक है। तो हमने वहाँ पे बंद कर दिया, कंप्लीट कर दिया। अचानक आई डोंट नो व्हाई आफ्टर कमिंग टू स्पिरिचुअलिटी फॉर गॉड स्वेयर, अचानक मुझे लगा कि आई नीड टू ड्रॉ समथिंग, मुझे कुछ करना चाहिए। आई फील वेरी जॉय, और जो मुझे इवन आई लव सिंगिंग, ओके, आई डू स्केच, मुझे गाना गाना भी बहुत पसंद होता है, लेकिन समय नहीं होता है, लेकिन मैं कर लेती हूँ। तो चलो जो आपकी दिल को खुश करता है वो चीज़ आप करो, देखो ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। इवन नेगेटिविटीज़ भी दूर होंगे। अगर आपको गाना गाना है, अगर आपको थोड़ा सा डांस करना है, दिस इज़ कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी इज़ नॉट अबाउट रिचुअल्स, इट्स वेरी रॉन्ग स्टेटमेंट। रिचुअल्स आर अ पार्ट ऑफ मतलब दिस वन स्पिरिचुअलिटी, ठीक है। जिस तरह से रीति रिवाज कस्टम्स हम मानते हैं, पूजा की थाली ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, सब कुछ जो हम करते हैं वो सारे रिचुअल्स हैं, बट स्पिरिचुअलिटी रिचुअल नहीं है। स्पिरिचुअलिटी का पार्ट है धर्म, मतलब हमारे रिलीजन, हमारे जो धर्म है, लेकिन धर्म का पार्ट स्पिरिचुअलिटी नहीं है। समझ में आ रहा है ना?
रिलीजन इज अ पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी. स्पिरिचुअलिटी इज नॉट ऑल अबाउट रिलीजन. इससे कोई नाता ही नहीं है. स्पिरिचुअलिटी मीन्स विद द स्पिरिट यू आर ड्राइंग, यू आर डूइंग एनी वर्क. जो भी काम करो, प्यार करो, तभी विद द स्पिरिट यू आर डूइंग. ठीक है, उसमें कोई बेनिफिट नहीं देख रहे हो. अनकंडीशनल लव. ठीक है, दैट इज स्पिरिचुअलिटी. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it. Thank you.